नमस्कार। 13 से 14 जनवरी मकर संक्रांति बेहद पवित्र दिन है। लेकिन क्या इस दिन कुछ ऐसा होने जा रहा है कांग्रेस में, या प्रियंका गांधी कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे कांग्रेस के अंदर भूचाल आएगा और देश चौंक जाएगा? क्या इस दिन कांग्रेस के अंदर नई सत्ता का सूर्य उदय होगा? क्या होगा बताऊंगा, आज वीडियो में बने रहिएगा। बहुत चौंकाने वाली और बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलेगी। जैसे ये जानकारी आपको मिलेगी, कांग्रेस के अंदर अब पता है लोग क्या मानने लगे हैं कि राहुल गांधी जो है वो जो फिलोसफी है और प्रियंका गांधी जो है ना स्ट्रेटजी है। अब मकर संक्रांति को क्या होगा ये जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना चाहिए। ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन जानकारी अद्भुत मिलेगी। नमस्कार, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका साल भी अच्छा जाए, नया मेरा भी अच्छा जाए, आपके लिए शुभकामनाएं। और आप मुझे शुभकामनाएं इसको सब्सक्राइब करके तुरंत दे सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मकर संक्रांति को ही क्यों ये सब चीज़ें होने जा रही है जो प्रियंका गांधी करने जा रही है, जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। और भरोसा रखिए, जैसे मेरी बाकी खबरें सही साबित हुई है, ये खबर भी सही साबित होगी। तो मकर संक्रांति को ऐसा बड़ा धमाका जो प्रियंका गांधी करने जा रही है, तो उसके लिए मकर संक्रांति का दिन ही क्यों चुना गया, ये आपके मन में बड़ा सवाल आएगा। भाई इधर उधर आगे कर सकते थे। देखिए मकर संक्रांति को चुनने के दो कारण हैं। एक तो कारण ये है कि भाई कांग्रेस के अंदर एक ये धारणा बन गई है कि कांग्रेस के नेता मानने लगे कि हमारी मुस्लिम प्रस्त छवि बनी हुई है, मतलब कांग्रेस की जो हिंदू विरोधी छवि बनी हुई है। और आपको ध्यान होगा जब लोकसभा चुनाव कांग्रेस पहली बार हारी थी बुरी तरह से, तो AK एंटोनी जो रक्षा मंत्री रहे हैं हमारे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जांच करने के लिए हार के कारणों का। उसने भी सबसे बड़ा कारण यही बताया था कि हमसे हमारी जो छवि है, कांग्रेस की जो छवि है, वो मुस्लिम प्रस्त पार्टी की बन गई है। तो इसलिए मकर संक्रांति का दिन इस बड़े घटनाक्रम के लिए चुना गया है कि जो बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है, कि जो कांग्रेस को कहती है कि आखिरी दांव अब खेलने जा रही है। और प्रियंका गांधी अब की बार ठान चुकी है कि भाई आर या पार, मकर संक्रांति को बड़ी घोषणा होगी। क्या घोषणा होगी मैं बताता हूँ आपको। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई मकर संक्रांति क्यों चुना गया है। अब तीसरी जो बात आती है कि भाई ये क्यों होने जा रहा है। देखिए कांग्रेस परिवार के अंदर दो गुट हैं, एक जो है ना राहुल गांधी गुट, एक जो है ना प्रियंका गांधी गुट। और एक गुट का मतलब देखिए बड़ा राजनीतिक परिवार है। यहाँ वैसे झगड़ा तो हो नहीं सकता भाई, किसी का जमीन का है कि भाई वो एक पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया कि भाई लोग लट बज गए, गोलियां चल गई, पुलिस आ गई। गांधी परिवार बड़ा परिवार है, उसमें इस तरह झगड़ा नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, खून में राजनीति है, प्रियंका गांधी के खून में राजनीति है, राहुल गांधी के खून में राजनीति है, तो राजनीतिक जो लोग हैं इनके अंदर जो मन मुटाव होता है वो राजनीतिक होता है। और जो कांग्रेस के अंदर ये जो धड़ा है ये बिल्कुल साफ हो चुका है। अब जो पिक्चर जो ट्रेलर चल रही है, और अभी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी हुई थी जिसके अंदर दो धड़े खुल करके बन गए थे, एक जो राहुल गांधी के पक्ष में और एक प्रियंका गांधी के पक्ष में। तो अब ये प्रियंका गांधी ने पूरा, जिसको कहते हैं कि अपनी दादी के अब तर्ज पर जाकर के पार्टी को अब अपने कंट्रोल में लेने की तैयारी पूरी कर चुकी है। अब उसके लिए क्या करने जा रही है ये मैं आपको बताता हूँ। तो अब आपको मैंने 3 घटनाक्रम बता दिए कि भाई मकर संक्रांति को होगा, मकर संक्रांति को क्यों होगा ये बता दिया, कारण क्या है होने का ये मैंने आपको बताया, कि जो ट्रेलर चल रहा था उसकी पिक्चर दिखाई जाएगी। अब इसके अंदर बात यह देखिए, मन मुटाव जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में नया नहीं है कि आज ही पैदा हुआ, झगड़ा इतना बढ़ गया। और ये मन मुटाव देखिए मैंने जैसे पहले बताया वैसा नहीं है, राजनीतिक मन मुटाव है। आपको ध्यान है 2019 में जब राहुल गांधी जो है ना पर्दे के पीछे से कांग्रेस को चला रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे या दूसरे जो नेता आए, अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, उसके बाद से कांग्रेस की जो ना तो दशा बदली ना दिशा बदली है और लगातार कांग्रेस चुनाव हारती जा रही है। और 2019 में जब प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, उत्तर प्रदेश जो है भेजी गई, उस समय कांग्रेस का संगठन तो बेहद कमजोर था, लेकिन वहां प्रियंका गांधी ने जाकर के समा बांध दिया था। समा बांध दिया था का मतलब अपनी राजनीतिक मौजूदगी का एहसास करवा दिया था। उसके चलते लोग ये कहने लगे थे भाई प्रियंका गांधी बेहतर कम्युनिकेटर है और निर्णायक है, कि भाई निर्णय भी लेना जानती है और बेहतर कम्युनिकेटर भी है। और ये बेहतर कम्युनिकेटर का नज़ारा लोगों ने अभी संसद सत्र में भी देखा, जो शीतकालीन सत्र हुआ उसमें भी देखा। जब प्रियंका गांधी ने ये बोला मोदी जी से कि भाई मोदी जी आप लिस्ट बना लो एक बार, आप कि जितना अपमान आपका हुआ है, जितनी नेहरू जी की गलती है, एक बार उस पर भी चर्चा कर लेंगे, उसके बाद लेकिन फिर हम रोजगार के मुद्दे पर आएंगे। तो इस भाषण की जो सबने तारीफ की, यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं ने भी अंदर खाने या ऑफ द रिकॉर्ड इस बात की तारीफ की उन्होंने। और जब वो ऑल पार्टी मीटिंग में नरेंद्र मोदी से मिली, तो नरेंद्र मोदी से झगड़ा करने के बजाय, जो कि आमतौर पर राहुल की जो कार्यशैली है, मतलब कि तू तड़ाक से बात करना, उन्होंने मोदी जी से पूछा कि मोदी जी आपकी विदेश यात्रा कैसी रही। तो ये दिखाता है कि प्रियंका गांधी एक मैच्योर राजनीतिज्ञ है और बेहतर कम्युनिकेटर है, हिंदी भी बहुत अच्छी तरह जानती है, अब सांसद है वायनाड से। तो 2019 में जो मनमुटाव की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश से, उससे होते होते बात यह आ गई है कि मकर संक्रांति को फाइनल अब हथौड़ा लगने जा रहा है। इस पे जो पूरी ट्रेलर जो थी, इसका पूरा पिक्चर मकर संक्रांति के दिन दिखा दिया जाएगा। तो अब जो मनमुटाव की जो शुरुआत हुई, उसके बाद ये बात ये आती है कि अब जो राहुल गांधी है, वो राहुल गांधी को प्रियंका गांधी खुद हटा देंगी या खुद वो पीछे हटेंगी।
देखिए बात यहाँ तक नहीं है, खुद हट रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, बात उसकी नहीं है। देखिए राहुल गांधी एक आइडियोलॉजिकल व्यक्तित्व हैं। राहुल गांधी को पसंद है किस तरह की राजनीति, राहुल गांधी को पसंद है एसआईआर वाली राजनीति, राहुल गांधी को पसंद है जो है वो आइडियोलॉजिकल राजनीति, जैसे भारत जोड़ो यात्रा, बीजेपी वर्सेज आरएसएस की यार जो उनकी विचारधारा की लड़ाई है ये पसंद है। और इस विचारधारा की लड़ाई के चलते एनजीओ टाइप के वो नेता ज़्यादा हैं, मतलब कि जो एनजीओ होती है वो ज़्यादा, एनजीओ की जो मतलब कि जो आइडियोलॉजिकल जो ज़्यादा मूवमेंट होता है उसकी तरफ राहुल गांधी का ज़्यादा ध्यान रहता है। और जब एसआईआर का मुद्दा बिहार में राहुल गांधी ने उठाया तो प्रियंका गांधी ने इससे दूरी बना ली थी। और बिहार चुनाव के बाद जो कांग्रेस की वहाँ मतलब कि इंडिया गठबंधन की जो बुरी गत हुई वहाँ, मतलब कि ऐसा ही हो गया था, मतलब जो कहते हैं ना भाई नंगा नहाएगा धोएगा क्या, ये हालत वहाँ पे कांग्रेस गठबंधन की या इंडिया गठबंधन की हो गई थी। और बल्कि इनके चक्कर में तो जो है वो तेजस्वी यादव के जो किस्मत में भी ग्रहण लग गया हमारे राहुल जी के चक्कर में। वीडियो मैंने बना रखी है, इसमें देखिएगा चैनल पे जा करके। वो चुनाव से पहले ही मैंने बता दिया था, जब चुनाव के नतीजे भी नहीं आए थे, कि भाई राहुल गांधी ने इंतजाम कर दिया कि तुम्हारा तो जो होगा होगा, तेजस्वी का भी बेड़ा गर्क करना है। आप जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा फिर इस खबर में जो आपको बताने जा रहा हूँ कितनी सच्चाई होगी आप। ठीक है, तो अब उसके अंदर बिहार चुनाव के बाद प्रियंका गांधी ने जो नतीजों के बाद चुप्पी साधी। प्रियंका गांधी की नाराजगी ये भी है, जो कांग्रेस का एक बड़ा गुट है उसकी नाराजगी ये भी है कि बिहार कर्नाटक में सत्ता होते हुए नैरेटिव नहीं बना पाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बिहार के नतीजे, उत्तर प्रदेश जो लगातार 90 से ज़्यादा हार हो चुकी है राहुल गांधी के नेतृत्व में, इनको देखते हुए, और जो आइडियोलॉजिकल वो हमेशा आरएसएस के ऊपर अटैक करते हैं, वो एनजीओ टाइप के आंदोलन वो करते हैं, उसको देखते हुए कांग्रेस का बड़ा धड़ा अब ये मानने लगा कि भाई अब हमें सड़क नहीं सत्ता चाहिए। और सड़क और जब सत्ता चाहिए तो आइडियोलॉजिकल नहीं चाहिए। अब लोग ये मानने लगे हैं कांग्रेस के बड़े नेता कि राहुल गांधी तो फिलोसफी है और ये प्रियंका गांधी जो है स्ट्रेटेजी है। मतलब कि फिलोसफी तो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सत्ता जो है तकनीक और स्ट्रेटेजी जिसे जो है प्लानिंग करके ही हासिल की जा सकती है। तो राहुल गांधी को फिलोसफिकल मानने लगे हैं और प्रियंका गांधी को स्ट्रेटेजी मानने लगे हैं। अब ये सारी व्यवस्था यहाँ तो घूम करके जा रही है। अब सारी जो व्यवस्था घूम करके आई और इसमें रोल आता है, सबसे बड़ा रोल आता है सोनिया गांधी का। अब देखो सोनिया गांधी भाई वैसे तो माँ है, दो माँ के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन क्योंकि सोनिया गांधी इटली से आई हैं और उनकी परवरिश भी वहीं हुई है, तो इटली में एक परंपरा है। इटली में परंपरा ये है कि वहाँ पर अपनी लड़कियों को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता, अपना वारिस मतलब नहीं बनाया जाता। यही कारण है कि वो ना चाहते हुए भी या किसी भी तरह से अब तक वो प्रियंका गांधी को रोकती आई है, मतलब कि कांग्रेस में बड़े लेवल पे आने से। लेकिन अब जो कांग्रेस का जो एक गुट है, जो सीडब्ल्यूसी में अभी जो झगड़ा भी हुआ था मीटिंग में, और दिग्विजय तो जो दिग्गिराज जिसको कहते हैं, उन्होंने तो एक पुराना फोटो ट्वीट करके जो है बवाल भी कर दिया था, तो उनमें अब ये मानने लगा कि अब हो गया बहुत। अब कांग्रेस को एक ऐसा नया चेहरा चाहिए जो मतलब कि मैदान में हो। भाई राहुल गांधी तो अक्सर विदेश में होते हैं, बिहार चुनाव के दौरान विदेश चले गए थे। राहुल मतलब कांग्रेस को एक ऐसा नया चेहरा चाहिए जो बोलने में तो असरदार हो, भले ही बोले कम लेकिन जब बोले तो असरदार बोले, जो मीडिया में एग्रेसिव हो और जो कांग्रेस को एक नया नैरेटिव दे पाए। इन तीनों चीज़ों में मतलब कि नया नैरेटिव दे पाए कांग्रेस को, मतलब कि मीडिया में एग्रेसिव हो और मैदान में रहे। इन तीनों क्राइटेरिया पे प्रियंका गांधी बिल्कुल फिट बैठती है। तो ना चाहते हुए भी अब सोनिया गांधी इस बात के लिए मजबूर हो रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने अब जो पूरे जो बिसात बिछाई है, उस बिसात में वो पूरा गांधी परिवार मतलब कि जो राहुल के जो गुट के जो नेता हैं वो उलझ कर रह गए उस बिसात में। सोनिया गांधी उस बिसात में फंस गई है, क्योंकि प्रियंका गांधी में जो गुण, ऐसे ही नहीं कहते कि अपनी दादी के गुण है इंदिरा गांधी के, उनमें वो सब फंस के रह गए हैं। अब देखिए आप पूरा कोऑर्डिनेटेड, जैसे म्यूजिक बजता है ना, मतलब उसके अंदर पूरा कोऑर्डिनेटेड ऑर्केस्ट्रा होता है। अब ये होने देखिए, इमरान मसूद जो सांसद है वही वाले जिन्होंने मोदी को कहा था बोटी बोटी कर देंगे, उन्होंने एक बयान दिया बांग्लादेश के मसले पर कि अगर प्रियंका गांधी देश की पीएम होती तो बांग्लादेश में हिंदुओं का ये हल नहीं हो पाता। इसके प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी के अंदर जो है वो लीडरशिप स्किल है। कांग्रेस के 5 और बड़े नेताओं ने कहा। तो बिल्कुल ये अचानक नहीं था, ये पूरा कोऑर्डिनेटेड है कि भाई अब जगह दो, जिसे वो कहते हैं ना कि भाई सिंहासन खाली करो, अब प्रियंका आ रही है, पूरा कोऑर्डिनेटेड रचा गया। तो कांग्रेस को एक नया चेहरा चाहिए। कांग्रेस ये तय कर चुकी है, इसमें सोनिया गांधी चाहे या ना चाहे ये तय हो चुका है। और प्रियंका गांधी ने जो बिसात बिछाई है उसमें पूरा गांधी परिवार या पूरा जो कोकस है कांग्रेस का कसमसा के रह गया है। और जो सूत्रों के अनुसार अब जानकारी है, मैं आपको बता रहा हूँ, सूत्रों के अनुसार जो जानकारी आ रही है, अब मकर संक्रांति के दिन प्रियंका गांधी कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट बनने जा रही है। और वर्किंग प्रेसिडेंट जब बनेगी जो प्रियंका गांधी, ये पूरी कांग्रेस इनके हिसाब से चलेगी। जैसे बीजेपी ने नितिन नवीन को अपना वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है, इसी तरह से प्रियंका गांधी वर्किंग प्रेसिडेंट बनेंगी और धीरे धीरे मल्लिकार्जुन खड़गे को साइडलाइन करके कांग्रेस पे कब्जा प्रियंका गांधी का होगा। और ये कहीं ना कहीं देश के लिए भी ठीक है। देखिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हम
कोई भी सरकार हो, कैसी भी सरकार हो, उस पर एक अंकुश हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। तो जो प्रियंका गांधी का जो प्लान है, जो मकर संक्रांति के दिन जो नया सूर्योदय होगा, उसमें कांग्रेस के अंदर सत्ता का जो नया सूर्योदय होगा, उसमें प्रियंका गांधी राहुल गांधी को पीछे छोड़ करके वर्किंग प्रेसिडेंट बनने जा रही है, और पूरे नीति निर्णायक अब प्रियंका गांधी संभालेगी। और ये कांग्रेस इस बात को लेकर के रोकने की कोशिश तो हो रही है, इसको ना रुक जाए किसी तरह से, लेकिन प्रियंका गांधी रुकेगी नहीं। मकर संक्रांति के लिए पूरी बिसात बिछा दी गई है, कोशिश की जा रही है घोषणा मल्लिकार्जुन खड़गे करे। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात की घोषणा नहीं करेंगे तो हो सकता है कांग्रेस के जो है ना एक बड़ी मीटिंग होकर के, जैसे इंदिरा गांधी ने कभी किया था, ऐसी घोषणा हो और प्रियंका गांधी को वर्किंग प्रेसिडेंट मकर संक्रांति के दिन बना दिया जाए। तो आपसे अनुरोध है, ये खबर कैसी लगी आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और नववर्ष आपके लिए अच्छा हो, नववर्ष मेरे लिए भी अच्छा हो, मेरी शुभकामनाएं दीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं तो यही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।